मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब आप सभी बच्चे अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 126। और नोटबुक वाले बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ओके, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं फिर से इस बात को रिपीट करा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, वो अपनी किताबें परचेज़ करवा ले, ख़रीदवा लें। ठीक है ना। हर हाल में अपने मम्मी पापा से कहें कि वो आपकी बुक लाकर दे। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं वो प्रेजेंट ड्रा करें। ठीक है। बिना बुक के पढ़ाई अधूरी है, और बुक है अगर क्लास नहीं हो रही है तो भी पढ़ाई अधूरी है। दोनों बातों में हमारी जो पढ़ाई है वो अधूरी है, बिना क्लास और बिना बुक के। ठीक है। इसीलिए सभी बच्चे अपनी बुक्स परचेज़ करवाएंगे और सभी अपने क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। ओके। उसके बाद आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं जब आप क्लास में इन करते हैं, है ना। जैसे ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है तो आप सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बनाते हैं खुद से। उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो दोबारा से अटेंडेंस बना लिया कीजिए। ठीक है। जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिक दिया जाता है। उसके बाद आप जब क्लास में इन करते हैं, अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। आपको पूरी देर क्लास में ही रहना है, जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है। जो भी क्लासेस हो रही है सभी में अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। आपको उतनी देर अपनी क्लास में प्रेजेंट रहना है, मतलब रहना है। ठीक है। और यानी कि और भी ज़रूरी बात है, जैसे कि आपकी स्टडी स्टार्ट होती है, पढ़ाई स्टार्ट होती है ना, उससे पहले आप अपनी सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लें। जैसे बुक, नोटबुक, शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल, सभी चीज़ों को इकट्ठी कर लें। जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे इन सभी चीज़ों को रख लें। आपका स्कूल बैग है ना, स्कूल बैग को पहले से चेक करके रखिए कि उस बैग में क्या है, क्या नहीं है। जो चीज़ नहीं है उन सभी चीज़ों को इकट्ठी कीजिए। पेंसिल ख़त्म हो रही है तो पेंसिल मंगवा लीजिए, नोटबुक ख़त्म हो रही है तो नोटबुक मंगवा लीजिए, पेंसिल शार्प नहीं है तो पेंसिल को शार्प कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके रखा कीजिए। और प्यास लगती है, जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं तो हमें प्यास तो लगेगी ही। तो प्यास के दौरान आपको बार बार क्लास छोड़कर नहीं जाना है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने पास वाटर बॉटल रखिए। प्यास लगे तो आपको क्लास छोड़ने की नौबत ना आए। आप पानी वहीं पे बैठे बैठे पी सकते हैं, है ना। बाथरूम वगैरह से भी फ्री होकर पहले आ जाएंगे। ओके। इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा और इन सभी बातों को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। पढ़ाई के दौरान आपको दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है सिवाय पढ़ाई के। ओके। जो भी होता है, आपके टीचर्स जो भी बोलते हैं, उन सभी बातों को गौर कीजिए और उन सभी बातों को फॉलो कीजिए और हर हाल में उसे करने की कोशिश कीजिए। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था उसे हम देख लेते हैं, है ना। तो आपका होमवर्क जो है वो क्या था। पहला जो होमवर्क था वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में था, राइट द हेल्प ऑफ योर स्केल, मेज़र द लेंथ। आपको अपनी स्केल की हेल्प से लंबाई नापनी थी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़ों का नाम आपको यहाँ पे दिया गया था, उन चीज़ों की लंबाई आपको क्या करनी थी, मापनी थी। जैसे कि कैरियंस जिसे मोम कलर बोला जाता है ना, उसे इंग्लिश में हम कैरियंस बोलते हैं। तो कैरियंस की लंबाई आपको क्या करनी थी, मापनी थी। उसके बाद आपके पास पेंसिल है ना, तो पेंसिल की लंबाई आपको मापनी है अपने स्केल से। उसके बाद शार्पनर की लंबाई आपको मापनी है कि आपके पास जो शार्पनर है उसकी लंबाई कितनी होगी। उसके बाद है स्कूल डायरी की लंबाई कितनी होगी, उसको आपको मापनी है। ठीक है। आप सभी के पास ये सभी चीज़ें मौजूद होगी, तो इन सभी चीज़ों की लंबाई आप सभी बच्चे मापेंगे।
किसी की पेंसिल बड़ी होती है तो किसी की पेंसिल छोटी हो जाती है ना, तो इस तरह से आप अपनी यानी कि पेंसिल की लंबाई माप लीजिएगा। उसके बाद था नीचे राइट द यूनिट ऑफ लेंथ एम और सी एन दैट इज़ यूज टू मेज़र दीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना था, राइट द यूनिट ऑफ लेंथ। यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ मतलब आपको लंबाई लिखनी थी मीटर में और सेंटीमीटर में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मतलब ये वाइट बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड भी बोला जाता है, ब्लैक बोर्ड जिस पे हम चॉक से लिखते हैं, वाइट बोर्ड जिस पे हम मार्कर से लिखते हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर मैं मैच करा देती हूँ, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड का जो होगा आंसर जो होगा वो होगा आपको 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। उसके बाद था टीचर टेबल। टीचर का जो टेबल है मतलब आप जिस पे बोर्ड देख रहे हैं वो एक टेबल ही है, तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नंबर 2 जो होगा वो मैं दे रही हूँ, क्या होगा 75 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद है आप चौक की लंबाई जो होनी चाहिए, तो मेरे पास चौक था तो मैं उसे माप के लिखी हूँ, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद योर नोटबुक, तो ये चीज़ तो मेरे पास नहीं है, नोटबुक आपकी है, आप सभी के पास नोटबुक होगी, तो आप अपनी नोटबुक को स्केल के ज़रिए से क्या करेंगे, नापेंगे, और वो सेंटीमीटर में आएगा तो आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है योर स्किपिंग रोप, आपके पास अगर कूदने वाली रस्सी है तो उसको आप मापेंगे, ठीक है ना, उसकी लंबाई आप मापेंगे, और उसके बाद वो मीटर में भी आता है, मीटर ही में आएगा क्योंकि वो लंबा होता है ना, तो आप उसकी लंबाई लिखेंगे मीटर में। ओके, उसके बाद है लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स, आपके लंच बॉक्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको स्केल के ज़रिए और मीटर टेप आपको कल दिखाई थी मैं, उसके ज़रिए आपको नापना है, तो हम स्टूडेंट बॉक्स को स्केल के ज़रिए माप सकते हैं उसकी लंबाई, है ना। उसके बाद है नोटबुक, तो उसको भी हम क्या करेंगे, स्केल से ही नापेंगे, लेकिन आपका जो स्किपिंग रोप है वो मीटर में होगा, तो मीटर में आप उसको मापिएगा। ओके, उसके बाद है आपका स्कूल बस, तो स्कूल बस जो होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, यहाँ पे तो AB करके था ना, ABC, ठीक है। तो स्कूल बस का जो लेंथ है वो कितना होता है, तो क्वेश्चन नंबर जी बता देती हूँ, चलिए पूरा ही बता देती हूँ कितना होना चाहिए। डी में क्या था, नोटबुक, तो नोटबुक की लंबाई मैंने अपने नोटबुक को मापा, मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक थी जो हम यानी कि यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई होती है तो कितनी होनी चाहिए, 24 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। मैंने जब उसको नापा तो 24 सेंटीमीटर उसका हुआ, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ द स्किपिंग रोप, एक स्किपिंग रोप का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, तो 2 मीटर होता है, 2 मीटर का स्किपिंग रोप होता है, रस्सी जो होती है ना कूदने वाली वो 2 मीटर की होती है। उसके बाद है लेंथ ऑफ योर लंच बॉक्स, तो एक लंच बॉक्स का मैक्सिमम यानी कि जो साइज़ होता है वो जो मेरे पास था वो 70 सेंटीमीटर का था, 17 सेंटीमीटर मतलब 17 सेंटीमीटर का था। उसके बाद है स्कूल बस की जो लंबाई है वो कितनी होती है, मतलब 6 मीटर हो सकता है, तो मैंने 6 मीटर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ योर शूज़, तो शूज़ का जो लंबाई है तो वो कितना होगा, तो वो आप खुद से लिख लीजिएगा,
क्योंकि सभी के शूज़ की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, नाप जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप खुद से लिख लीजिएगा। हाँ, लंच बॉक्स का भी जो होगा वो किसी का गोल होता है, किसी का चौकोर होता है, किसी का ओवल साइज़ में होता है। तो अगर आपके पास अलग अलग तरह का लंच बॉक्स है तो लंच बॉक्स का लंबाई आप खुद से माप लीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 17, लेकिन अगर आपका गोल है तो उसका तो अलग आएगा, है ना। उसके बाद चौकोर का अलग आएगा, थोड़ा बड़ा है तो उसका अलग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लंच बॉक्स की भी लंबाई आप खुद से स्केल से नापिएगा और लिखिएगा, हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट इन सेंटीमीटर, ठीक है, राइट इन सेंटीमीटर। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको दे दूँ। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पहला है, ब्लैक बोर्ड की जो लंबाई थी वो 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर थी, ठीक है। उसके बाद नोटबुक की लंबाई 75 सेंटीमीटर है। उसके बाद है आपको चौक, छोटा सा चौक था मेरे पास, अब भी टूट गया है, तो अगर उसको मैं मापी तो वो क्या हुआ, वो 8 सेंटीमीटर का हुआ, ठीक है। उसके बाद है 24 सेंटीमीटर का क्या हुआ, नोटबुक की लंबाई हुई। उसके बाद है 2 मीटर आपको क्या हो गया, स्किपिंग रोप, ठीक है ना। इसी तरह से लंच बॉक्स की लंबाई सभी की अलग अलग होगी, नोटबुक की भी लंबाई सभी की अलग अलग होगी, किसी की छोटी होगी, किसी की लंबी होगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप नोटबुक को पहले माप लीजिएगा, उसके बाद उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है बस, जो एक बड़ी बस होती है जो हमारे स्कूल में आती है, तो अगर उसकी लंबाई मापे तो 6 मीटर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ और जो हमारा आज का होमवर्क होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही होमवर्क डालेंगे और जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 9.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट, WRIT, राइट इन सेंटी METRES मीटर्स, ठीक है। राइट इन सेंटीमीटर्स, आपको सेंटीमीटर्स में लिखना है, ओके। तो यहाँ पे है 4 मीटर = cm, ओके। उसके बाद है 3m = cm। उसके बाद है 7m = cm। उसके बाद है 1m = cm, ठीक है। 8m = cm and 2m = cm, ओके। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बुक वाले बच्चे देख रहे होंगे, बुक में है। तो ये क्या है, 4 मीटर = cm, 4 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद 3 मीटर = सेंटीमीटर, 3 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। 7 मीटर = cm, 7 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है ना। 1 मीटर = cm, 8 मीटर = cm, 2 मीटर = cm। मतलब इधर सभी मीटर्स में है, इधर जितने भी मीटर्स हैं वो कितने सेंटीमीटर्स के बराबर में होंगे, आपको बॉक्स में क्या करना है, लिख देना है, ओके। अब चलिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। इसको क्या करना है, आपको मीटर्स में लिखना है, ठीक है ना। सेंटीमीटर को यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदला गया है इस क्वेश्चन में, और अब जो क्वेश्चन होगा उसको क्या करना है, आपको मीटर में बदलना है। तो इसे मैं सिर्फ इरेज करूँगी, इसे इरेज कर देती हूँ और इसे भी इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक
है 300 cm इक्वल टू m। इसके बाद है 400 cm इक्वल टू m। इसके बाद है 500 cm इक्वल टू m। 700 cm इक्वल टू m। 600 cm इक्वल टू m। ओके, तो टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। पिछले वाले में भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 6 क्वेश्चन थे, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, राइट इन मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो राइट इन सेंटीमीटर्स था, आपको सेंटीमीटर्स में बदलना था मीटर्स को। अब क्या करना है, सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। उसी तरह 300 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, 300 कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, 400 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर है ना, 400 कितने मीटर्स के बराबर होगा। उसी तरह 500 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, 700 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर एंड 600 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। मतलब इधर जो जितने भी आपको सेंटीमीटर्स दिख रहे हैं उनको क्या करना है, मीटर्स में बदलना है। मतलब इधर का जो सेंटीमीटर है वो कितने मीटर्स के बराबर हो जाएगा, आपको उस मीटर को लिख देना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मेजर द लेंथ। अब हम किसी भी चीज़ को अगर मतलब कोई भी चीज़ है तो उसकी लंबाई को जोड़ना भी हमें ज़रूरी है और घटाना भी ज़रूरी है, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है किसी भी चीज़ की लंबाई को, और किसी भी चीज़ की मतलब हम माइनस भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट यानी कि ऐड भी कर सकते हैं। राइट द गिवन नंबर्स इन द कॉलम ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। यहाँ पे पेज नंबर 126 सभी बच्चे देखें और 124 भी देखें, सॉरी 27 भी देखें। ठीक है ना, तो पहले क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द गिवन नंबर्स इन द कॉलम ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर। आपने प्रीवियस में पढ़ा है ना कि हम वंस और टेंस लिखते हैं, उसी तरह आपको कॉलम में मीटर और सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सेंटीमीटर का हम cm लिखेंगे और मीटर का सिर्फ m लिखेंगे। उसके बाद है ऐड cm विथ cm एंड मीटर विथ मीटर। क्या करेंगे हम, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पैसे को पहले पैसे से जोड़ा, उसके बाद हमने रुपये को रुपये में जोड़ा, है ना। उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले cm और cm मतलब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करेंगे, उसके बाद हम मीटर से मीटर को ऐड करेंगे, है ना। उसके बाद सब्ट्रैक्ट सेंटीमीटर फ्रॉम मीटर, ठीक है, एंड मीटर फ्रॉम मीटर। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने में भी हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करेंगे और मीटर में से मीटर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने का जो तरीका है और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है सेम होगा, मतलब हमें लेफ़्ट साइड से ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सेंटीमीटर की तरफ से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी उधर ही से करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऐड। चलिए पहले मैं समझा दूँ। जैसे कि ये कॉलम इस तरह से तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे m लिखना पड़ेगा और यहाँ पे cm लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 42 मीटर 12 सेंटीमीटर एंड 19 मीटर एंड 58 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कॉलम बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे 42 मीटर हो गया और 12 सेंटीमीटर हो गया। ओके, उसी तरह 19 मीटर हो जाएगा एंड 58 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको,
को ऐड करना है ना। तो चलिए ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले सेंटीमीटर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 + 8। 2 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10। तो 10 का यहाँ पे क्या लिखाएगा? 0 और 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 1 + 5, तो 1 में हम 5 ऐड करेंगे तो 6 होगा। 6 में कैरी वाला 1 ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। ओके, उसी तरह अब 2 + 9 है, तो 2 में हम 9 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो 2 में 9 जब ऐड होगा या 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा। 11 का यहाँ पे 1 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ओके, 4 + 1 = 5। 5 में कैरी वाला 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल? 61 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। ओके, उसी तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम इसी तरह करेंगे। ओके, तो इससे पहले इसे इरेज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करने का देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मीटर लिखेंगे एंड cm लिखेंगे। इस तरह से मैं फिर से कर देती हूँ, कॉलम बना देती हूँ। तो यहाँ पे है आपको माइनस भी करना होगा, तो चलिए अभी प्लस करने का है तो माइनस करने का तरीका आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, 9.2 का आपको कुछ एडिशन दे देती हूँ कि लेंथ को कैसे ऐड किया जाएगा। तो चलिए आप सभी बच्चे, आपने समझ लिया ना कि ऐड हम किस तरह से करेंगे। ऐड में जिस तरह से हम लोग पहले भी ऐड कर चुके हैं कैरी वाला, उसी तरह से करना है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं इरेज करती हूँ और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में 9.2 का कुछ क्वेश्चन उतार लें। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। ओके, m and cm। ओके, इस तरह से आप सभी बच्चे कॉलम बना लें। ठीक है, 25 and 70। उसके बाद ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। M and cm। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे मीटर नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर है। दोनों में आपको सेंटीमीटर ही ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 है एंड 17 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 56 है और 24 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे सिर्फ इरेज करूँगी। ठीक है ना, आपको कॉलम फिर से बनाना है। 1 और 2 का कॉलम बनाने के बाद आपको 3, 4 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर इरेज कर रही हूँ और कॉलम वैसे ही है। लेकिन आपको क्या करना होगा, 1 का कॉलम बनाने के बाद 2 का कॉलम बनाना पड़ेगा, उसके बाद 3 का कॉलम बनाना पड़ेगा, उसके बाद 4 का कॉलम बनाना पड़ेगा। और इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में अब आपको मीटर में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद है 24। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, 24, 71 एंड 15
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है। तो 4 एंड 5 आपका 4 और 5 जो था आपका, जिसको सेंटीमीटर में बदलना था और मीटर में बदलना था, वो आपका एक्सरसाइज 9.1 का था और ये 9.2 का है। तो 9.2 में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में मैं दूँगी। तो अच्छे से पहले आप कहाँ से ऐड कीजिएगा, तो जब भी ऐड कीजिएगा तो सेंटीमीटर की तरफ से ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अटेंडेंस बना लें, ओके। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो अब आपको जो गुड मैनर टिप देती हूँ वो है, यू शुड वॉश योर हैंड्स। तो इस मैं 4 बातें बता रही हूँ, इसमें 4 सेंटेंस है। बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपनी हाथों को धोना चाहिए। उसके बाद है आफ्टर प्लेइंग इन द पार्क या प्लेग्राउंड, ठीक है ना। आप अगर प्लेग्राउंड में हैं या मैं किसी भी घर से बाहर खेल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, जब घर में आइए तो अपने हाथों को धो लीजिए। उसके बाद है आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट से भी आने के बाद आपको हर हाल में अपने हैंड को वॉश करना है, मतलब करना है, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर प्लेइंग विथ पेट्स, और जानवरों के साथ खेलने से भी, मतलब जो पेट होते हैं, पालतू जानवर होते हैं सभी के घर में। कोई कुत्ता को पालतू बनाता है तो कोई बिल्ली को, है ना, किसी के घर में गाय होती है तो किसी के घर में बकरी होती है। इस तरह से सभी के घर में कोई ना कोई जानवर पाले जाते हैं, ठीक है ना। कोई अपने मनोरंजन के लिए पालता है तो कोई अपने फ़ायदे यानी कि अपने काम के लिए पालता है। तो सभी के घर में होगा, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो जाहिर सी बात है गांव में हम जानवरों को पालते हैं। तो अगर आप अपने पेट के साथ खेलते हैं, पालतू जानवरों के साथ खेलते हैं, तो खेलने के बाद भी अपने हैंड को वॉश कर लिया कीजिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और हमेशा अपने हाथ को, हैंड को वॉश करते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।